जय हिंद देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 9 का पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड। हम तैयारी हमारा बैच हम होंगे कामयाब, क्लास 9 में हम होंगे कामयाब। तो हमने शुरू किया है ये 2 महीने का कोर्स। हम पूरा सिलेबस मैथ का ख़त्म करेंगे। तो हम बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाएंगे। वीडियो आपको लिए लाते हैं और आपको बहुत ही अच्छे समझाएंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। हर एक सवाल, हर एक मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 क्लियर कर दिया था और आज हम पढ़ाएंगे 2.2। तो 2.2 मतलब 2 चैप्टर का पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे हैं। तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। जैसा हम आज अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम हर वीडियो में कहते हैं। जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चले शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 की सवालें। एक्सरसाइज 2.2 2.2 की पहले सवाल देखते हैं। पहली सवाल क्या है? पहले सवाल में क्या बोला है हमें? हम पहले सवाल पढ़ते हैं और पहले सवाल समझते हैं। हम जब भी सवाल को हल करेंगे तो कोशिश करिए सवाल लगाने में बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सवाल को समझना बहुत बड़ी बात होती है। सवाल क्या कह रहा है, अगर सवाल को समझ गए सवाल अपने आप आ जाएंगे। कोई भी सवाल कठिन नहीं होती है, सवाल को हमें समझना जरूरी होता है। आखिर सवाल कह क्या कह रहा है, उसकी बातों को समझना चाहिए, उसको अंदर के भावों को समझना चाहिए। तब हम सवाल को लगा सकते हैं, तब हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें कोई सवाल दिया रहे हम उस सवाल को 2-3 बार पढ़ेंगे और उस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते पहले वीडियो। हमारी पहली पहली सवाल क्या है? फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स दिया है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया है? दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमें दिया है 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें इस पर दिया है, हमें इस पर क्या क्या हमें फाइंड वैल्यू करनी है। हमें पहले हमें मतलब इसमें हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल हमें दिया है, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल हमें दिया है, इस पे क्वेश्चन पूछा है हमें वो यस के स्थान पर, जैसे पहला है यस इक्वल 0 और दूसरा है यस इक्वल 1, ठीक है ना। यस इक्वल 1 है और दूसरा है यस इक्वल -1 है, सॉरी यस इक्वल 2 है तीसरा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये यक्स हमें जो ना है, यक्स हमें पुट करना है कहाँ? इस पॉलिनोमियल के स्थान पर। हमें यक्स की वैल्यू पुट करके हमें फाइंड करनी है इनकी वैल्यू, ठीक है ना। हमें ये यक्स की वैल्यू जो दिया है हमें यहाँ पॉलिनोमियल पे हमें इसे चेक करना है कि मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, हमें ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू? जो यक्स है ना, यक्स के स्थान पर 0 रख के पहली सवाल चेक करेंगे, फिर दूसरी पे -1 रख के चेक करेंगे, तीसरे पे 2 रख के चेक करेंगे, ठीक है ना। तो पहला हम चेक करेंगे s इक्वल 0, ठीक है ना। पहला x इक्वल 0, पुट द वैल्यू, ठीक है ना। पुट द वैल्यू अबव द इक्वेशन, ठीक है ना। पुट द वैल्यू अबव द इक्वेशन। तो हम x के स्थान पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। हम x के स्थान पर इस एक्सप्रेशन में हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जैसा दिया है 5x दिया है तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे और 0 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 4, ठीक है ना। 4 उसके बाद ब्रैकेट में 0 रखेंगे, 0 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 3। हम इसे चेक करते हैं, ठीक है ना। पहले 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। हमें ये चेक करना है, हमें 0 स्थान पर रख दिए हैं, हम इसे अब चेक करेंगे, ठीक है ना। ये मतलब 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? 5 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 0 और 4 से भी गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस 3। तो क्या हुआ? हमारा उत्तर क्या आया? 0 0 कैंसिल हो गया, 3। उत्तर क्या आया? 3 आया। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ऐसा ही दूसरा हमें यस के स्थान पर क्या रखना है? -1 रखना है। यस के स्थान पर -1, यहाँ पे -1 रख देंगे और यहाँ पे यस के स्थान पर -1 रख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे।
पहले सवाल हमने सॉल्व कर दी, दूसरी भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। s के स्थान पर क्या रखना है -1, ठीक है ना। यहाँ पे 5 से 1 से माइनस करेंगे -5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -5, ठीक है ना। फिर 0 1 का -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +3 कर लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है ना। पहले माइनस और माइनस को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, दो चिन्ह अगर दो सेम चिन्ह है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे 9, फिर यहाँ पे +3 इक्वल 12। दूसरे का आंसर क्या आ गया 12 आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। 12 आ गया, 12 सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये बड़ा चिन्ह है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे -6 आएगा, सॉरी -6 आंसर होगा, सॉरी। तो यहाँ पे हो गया। दूसरे का पहला का आंसर क्या आया था, पहला का आंसर हमारा 3 आया था, और दूसरे का आंसर क्या आया -6 आया। अब तीसरा रख के चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू रख के चेक कर लेते हैं, क्या रखेंगे x इक्वल टू, x इक्वल क्या रखेंगे 2 रखेंगे, x इक्वल 2 रखेंगे, माइनस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 2 जा कितना होता है 5, देखो यहाँ पे हम 2 रख के अब चेक कर रहे हैं, s के स्थान पे क्या रखेंगे 2, s के स्थान पर 2 रख रहे हैं। 5 दूनी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 4 जा 16 +3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 10 ये 16 10 -16 है, यहाँ पे माइनस करेंगे -6 होगा, उसके बाद +3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, बड़ा अक्षर कहाँ पे 6 पे बड़ा अक्षर माइनस लगा है तो यहाँ पे कितना आएगा -3। तो जो तीसरा वाला था उसमें क्या है हमारा -3 आया, ठीक है ना। ये हुआ सॉल्व हो गया। हमें क्या है इसमें, हमें इसमें कुछ नहीं करना था, हमें बस उस जो भी हमें पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन इक्वेशन दिया था, हमें उसमें ये तीनों पुट अप करना था वैल्यू, x के स्थान पर 2 x के स्थान पर -1 x के स्थान पर 0, हमें पुट करके आंसर ला देना था बस, और हमें कुछ नहीं करना था। तो अब चलते हैं दूसरे दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा देखते हैं। इसमें जो डाउट होगा आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा हमसे, वैसे डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इतना आसान सकता है, फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करना है p इक्वल 0 करना है, क्या p 0, फिर क्या बोला है, फिर बोल रहा है कि p1 एंड p2, p1 एंड p2, ठीक है ना। क्या बोल रहा है फाइंड p0, p मतलब पॉलिनोमियल 0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। हमें बोल रहा है p0 फाइंड करना है, p1 और p2, मतलब हमें क्या करना है, हमें p0 मतलब हमें क्या करना है इसमें फाइंड करना है। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहला दिया क्या है, पहला दिया है p y, फिर ब्रैकेट में y, फिर दिया इक्वल, इक्वल दिया y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन दिया है, उसके बाद इसके हम सॉल्व करेंगे। p0 मतलब p के यानी p0 रखेंगे, ठीक है ना। p पहला क्या रखेंगे y के स्थान पर 0, ठीक है ना, 0 रखेंगे, 0 माइनस, देखो पहले ये क्वेश्चन में क्या था, यहाँ तो y स्क्वायर था ना, y स्क्वायर था, ठीक, यहाँ पे y स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर फिर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है ना। 0 का 0 करेंगे 0 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचा 1 बचा, p0 इक्वल 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, p0 इक्वल क्या आ गया 1 आ गया। और फिर यहाँ पे p1 रखेंगे, ठीक है ना, p1 ये p0 था, हमने p0 पुट अप कर दिया, p1 कर देते हैं, p1 यानी 1 का होल स्क्वायर फिर -1 फिर +1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और फिर यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, फिर यहाँ पे -1 +1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बच गया। तो यहाँ पे p1 आया, यहाँ पे p1 आया, p0 पुट अप करने पे p1 आया, p1 रखने पर p1 आया। अब p2 रखेंगे कितना आएगा, p2 अगर यहाँ पे रख देते हैं p2, p अगर p2 रखेंगे यानी
2 रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 प्लस 1 रखेंगे। 2 टू जा कितना होता है, 2 टू जा 4 होता है, यहाँ पे 4 होगा और फिर माइनस 2 और फिर यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, ठीक है ना, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ गया और यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे माइनस होगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कर 1 आ गया। मतलब तीनों में पुटअप करने पर क्या आया है, 1 आया। मतलब P0 भी रखने पर P1 भी Pn2। मतलब हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला था ये पहला दिया था हमें, पहले में हमने p इक्वल हम पी वाई पे हम P0 P1 P12 रखे तो क्या क्या आया, 1 1 आया। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं पहला हमने सॉल्व किया है, जैसे हमें जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें सब में P0 P1 P2 रख के कहाँ पे y के स्थान पर, जो P ब्रैकेट में y दिया है क्वेश्चन में उसके स्थान पर Px दिया हो उसके स्थान पर हमें P0 P1 P2 रख के चेक करना है बस, और हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमने पहले सॉल्व किया तीनों रखने पर तीनों में 1 1 आया है। जैसा अब आगे का आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो ना समझ में आए हमसे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, वन का दूसरा तीसरा जो भी होगा आपका सब बताएंगे हम आपको। अब दूसरा हो गया ये हमारा। अब तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा हमें क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, हमें बोल रहा है, हमें मतलब इसमें हमें फाइंड करना है कि मतलब जो दिया है उसमें जीरो है कि नहीं, मतलब जीरोस हमें पॉलिनोमियल जीरोस करना है, मतलब दिया है चेक करना है, वेरीफाई करना है कि पॉलिनोमियल जीरो है कि नहीं है। तो जैसा पहला दिया है हमें px इक्वल 3x प्लस 1, क्या दिया है px, जैसा पहला 3 में पहला दिया है px इक्वल यानी पॉलिनोमियल x इक्वल कितना दिया है, x इक्वल दिया है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है ना, 3x प्लस 1 दिया है। फिर उसके बाद बोल रहा है x के स्थान पर क्या रखना है, हमें x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर -1 अपॉन 3 रखना है। हमें इसमें चेक करना है कि इस इक्वेशन पर हम अगर x के स्थान पर -1/3 रखेंगे तो ये जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, मतलब है तो हाँ नहीं तो नहीं। हमें क्या रखना है, x के स्थान पर -1/3 रखना है, हमें पुट अप करना है वैल्यू बस। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पिछले बताया था उसमें P1 P2 सब रखना था इक्वेशन में, इसमें x के स्थान पर -1/3 रखना है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे देखिए x के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ पे 3 है, x के स्थान पर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में करेंगे -1/3 फिर प्लस फिर 1 -3 -1/3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटू होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको, माइनस है यहाँ पे माइनस लगा है, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस में, मतलब इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसे जब p के स्थान पर हमने मतलब s के स्थान पर -1/3 रख दिया है, इसको हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम 3 ले लिए, ये सब तीनों ले लेते हैं, ठीक है ना, तीनों का 3 ले लिए। उसके बाद 1 3 जा 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, फिर 3 3 कम 3 1 1 में, और यहाँ पे भी 1 3 जा 3 1 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, 9 माइनस यहाँ पे 1 प्लस 3 कर देंगे तो यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस करने के कितना होगा, 2 माइनस करने पे हमें कितना आएगा, 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हमें कहीं गड़बड़ हो रहा है, हमें x की वैल्यू स्थान पुट अप करनी थी, सॉरी गलती हो गई। देखिए हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट अप करनी है यहाँ पे इक्वेशन में, ठीक है ना। तो p के स्थान पर हमें यहाँ पे p के स्थान पर x के स्थान पर हमें -1/3 रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम रखेंगे 3 ब्रैकेट में 3, फिर रखेंगे 3 ब्रैकेट में 1/3, ठीक है। फिर यहाँ पे +1 रखेंगे, +1 करेंगे, ठीक है ना। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे
फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, -1 + 1 बचा। देखिए यहाँ पे हम गलती कर रहे थे ना, ये इनटू में है, इनटू में था ये, तो हम यहाँ प्लस कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे कर देंगे, 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 बच गया, तो यहाँ माइनस प्लस का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। मतलब देखिए हम यस के स्थान पर इस क्वेश्चन में पुट अप करने पे क्या आया 0, तो ये क्या होगा आंसर हमारा हो गया 0। तो यस है, ये क्या है पॉलिनोमियल जीरोज है, क्या है पॉलिनोमियल आर जीरोज है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे यस जीरोज। फिर ये हुआ पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही जितने क्वेश्चन दिए हैं उसके स्थान पर यस का स्थान जो भी दिया होगा यस के पुट अप कर दीजिएगा क्वेश्चन में और सवाल हल कीजिएगा। ऐसे ही सवाल सब है, जो जीरोज होंगी उसे जीरोज आप लिख दीजिएगा, यस जीरोज, नहीं है तो नो जीरोज लिख दीजिएगा, और बाकी जो न समझ में है वो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। चलते हैं फोर्थ सवाल में। फोर्थ सवाल क्या है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आप लगाइएगा, जो ना समझ है वो जरूर पूछिएगा। एक एक सवाल हम बता रहे हैं ताकि आपका माइंड लेवल तेज हो। जैसे फोर्थ सवाल क्या है, फोर्थ सवाल में हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, ईच इन ऑफ द फॉलोइंग केसेस में हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जितने भी पॉलिनोमियल है वही हमें करना है जीरोज, मतलब जीरोज हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, पी के स्थान पर हमें जीरोज रखना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है। जैसे दिया है पी एक्स, पहला सवाल है हमारा, पी एक्स इक्वल क्या दिया है, पी एक्स इक्वल दिया है हमारा एक्स प्लस 5 दिया है, क्या दिया है एक्स प्लस 5। तो हमें क्या करना है, पी पी एक्स के स्थान पे क्या रखना है, जीरो रखना है, ठीक है ना, पी एक्स के स्थान पे क्या रखना है, पी एक्स के स्थान पर जीरो रखना है। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें फॉलोइंग करना है, जीरोज में फाइंड करना है, सिर्फ पी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, और यहाँ पे ये पी एक्स इक्वल क्या दिया है एक्स प्लस 5, और ये जीरो हो गया, तो ये एक्स हुआ, जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 हो गया, यस 0 -5 करेंगे कितना आएगा -5 आएगा, तो ये हो गया फाइंड हो गया, ये आंसर आ गया। ऐसे ही हमें करना है यस के स्थान पर जीरो फाइंड करना है, क्या करना है यस के स्थान पर जीरो रखना है, ठीक है ना। तो ये था सवाल, 4 सवाल थी इसमें, ठीक है ना, इसमें 4 सवाल थी, हमने चारों बता दिया है, बहुत ही अच्छी सवाल थी, हमें सिर्फ फाइंड करना था, जीरोस फाइंड करना था पॉलिनोमियल्स के, हमने फाइंड कर दिया है। जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।